मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। नमस्कार। लाइव सत्संग के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स का स्पेशल वेलकम। हम आशा करते हैं स्पिरिचुअल डिस्कोर्स का ये कनेक्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। तो भाइयों बहनों, इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करें, कुछ क्षणों के लिए अपने इष्ट देव को स्मरण करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet। भाइयों बहनों, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसने अंदर झांका, देखा कमरे में कुछ नहीं था और क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं था, उसकी नजर में कोई कमी नहीं थी, तो उसने मान लिया कि कमरा खाली है और वहां कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने हाथ बढ़ाया और बिजली का स्विच ऑन कर लिया। अब स्विच ऑन किया तो सारे में प्रकाश हो गया और उस रोशनी में उसने जो देखा वो था कि एक स्टडी रूम था, वहां एक टेबल थी, टेबल पर टेबल लैंप, बुक्स, पेन और वो सभी कुछ था जो किसी कमरे में साधारणतया हम देखते हैं। तो प्रश्न इस बात का है कि ये सामान वहां किसी ने बाद में तो रखा नहीं, ये सामान वहां पहले से विद्यमान था और देखने वाले की दृष्टि में, जैसा मैंने बताया, कोई कमी नहीं थी। तो फिर क्या कारण है? ऐसा क्या था जो पहले नहीं था और बाद में हुआ? तो इसका एक ही जवाब है कि वहां कमी थी एक संपर्क सूत्र की।
एक मीडियम, एक माध्यम की, और जिसका रोल निभाया रोशनी ने, प्रकाश ने। जैसे ही प्रकाश बीच में आया, व्यक्ति और वस्तु के बीच की दूरी स्वतः समाप्त हो गई। अब आप सोचेंगे ये तो सत्संग लाइव प्रोग्राम है, यहाँ ऐसी साधारण सी बात का क्या मतलब? तो भाइयों बहनों, जरा ध्यान दीजिए, हमारे आपके साथ अध्यात्म जगत में भी प्रायः ऐसा ही होता है। चीज सामने होती है लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं होता। जैसा कि घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, गुरु ज्ञान का दीपक जलाए दीजोरे। कि एक साधक के अंतर जगत में, उसके अंतर्मन में घना अंधकार है और उसको मार्ग सुझाई नहीं दे रहा, उसका विवेक काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या होता है, गुरु महाराज कृपा करके ज्ञान के दिव्य आलोक से उसके अंतःकरण को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहां पर भक्त और भगवान के बीच का संपर्क सूत्र, एक वहां तक पहुंचाने का माध्यम, सशक्त माध्यम यदि कोई है तो गुरु महाराज है, जो अपने भक्त के हृदय में ज्ञान को आरोपित करके भक्त और भगवान के बीच की दूरी पूरी तरह मिटा देते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में गुरु वंदना। आइए आनंद लेते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीरा पारा, भव सागर में नीरा पारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे। गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरी, काम क्रोध मद लोभ लुटेरी। जन्म जन्म की बैरी मेरी, जन्म जन्म की बैरी मेरी। सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया। दैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की
गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, योग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानुष जन्म सुधारी रे गुरु, मानुष जन्म सुधारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे गुरु, चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। संत शिरोमणि तुलसीदास के शब्दों में, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे एक चंदन का वृक्ष होता है, अपने स्थान पर स्थिर रहता है, लेकिन जब वायु प्रवाहित होती है और उस वृक्ष को स्पर्श करके अपने प्रवाह के साथ ही उस वृक्ष की शीतल मनोहर सुगंध को आसपास दूर दूर सभी जगह उसको व्याप्त कर देती है। और इस वायु की, इस समीर की तुलना तुलसीदास जी ने संतों से की है। वास्तव में संत अपनी ज्ञानमय वाणी से, अपने ज्ञान के माध्यम से जन जन के हृदय में प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम की भावना का संचार करके प्रभु के प्रति भक्त के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और इसी श्रृंखला में आइए हम सत्संग सुनेंगे महात्मा अंबालिका बाई जी, MP ग्वालियर से। बाई जी ने अपनी साधना के बल पर जो भी अनुभव किया, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, वो पाने के बाद भी वो वर्षों से इसी अध्यात्म ज्ञान के प्रचार और प्रसार में निस्वार्थ भाव से लगे हैं। तो सुनते हैं उनके सार गर्भित प्रवचन महात्मा अंबालिका बाई जी। बंदो दीन दयाल कृपा सिंधु सुख धाम, जगदीश्वर प्रभु हंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम है नवाऊं शीस, प्रभु तुम है नवाऊं शीस। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज हम सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सत्संग रस का पान कर रहे हैं। और आज इस भयंकर वातावरण के अंदर में सत्संग भक्ति के साथ में मनुष्य को जोड़ता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, राम भगत के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। सत्संग जिसको अति प्यारा है वो भगवान की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं, प्रभु की भक्ति को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा के नाम को जीवन में जान सकते हैं, जिस नाम की चर्चा रामचरितमानस में गाई गई। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। कि जिस नाम को हनुमान जी ने सुमरा
और नाम की ताकत से, नाम की शक्ति से, नाम के सुमरन से प्रभु राम को अपने वश में कर लिया। प्रभु राम को अपने अधीन बना लिया। वो नाम की ताकत क्या है कि जो पवित्र है, पाक है, जो हमारे जीवन की एक कीमत, एक वैल्यू बढ़ा रहा है। हम सभी जरा इस पे ध्यान दें कि जो परमात्मा हमारे अंदर में है, जिसके बल से ये शरीर की समाज में वैल्यू है, घर में कीमत है, लोग इसको सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, संभालते हैं, लेकिन किसके बल पर? उस अंतरात्मा की शक्ति के बल पर, उस हृदय स्थित परमात्मा के नाम के बल पर इस शरीर की पूजा है। लेकिन जिस नाम ने शरीर को एक पवित्र बनाया हुआ है, उस नाम की ताकत को समझना, उसको जानना और उसके बारे में सदगुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के उसका ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का परम ध्येय होना चाहिए। क्योंकि इस समय के बीच में हमारे संतों ने कहा, ना बचे हो तुम गंगा नहा की, ना बचे हो तुम करा लो कथा, ना बचे हो तुम सर के मुड़ाए से, ना बचे हो तुम बढ़ा लो जटा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, वही बचेगा जिसने हरि नाम को जपा। जो नाम का सुमन करेगा, नाम का ध्यान करेगा, वही जीवन में अपनी रक्षा कर सकता है। और रामचरितमानस में भी कहा है कि हित परलोक लोक पितु माता, राम नाम कलि अभिमत गाता। जो परलोक में भी हमारा हितैषी बनेगा, जो परलोक में भी हमारा सपोर्ट करेगा, जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमारी मदद करेगा, और लोक पितु माता, लोक में भी माता पिता की तरह रक्षा करेगा। उस नाम को जब हम जीवन में जान लेंगे, उसके ध्यान में, उसके सुमन में, उसके भजन में इस जीवन को लगाएंगे, तो नाम का सुमरन का जो फल है, क्या है कि जो ध्यावे फल पावे। जो उस नाम का ध्यान करता है, जो उस नाम का सुमन करता है, उसको फल मिलता है। फल क्या मिलता है? तो कहा कि जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सबसे बड़ा फल है कि जीवन का जो दुख है वो खत्म हो जाता है, जीवन की अशांति खत्म हो जाती है, जीवन के कलेश कट जाते हैं। आज सारा समाज सब कुछ होने के बाद भी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। जो नाम हमारे जीवन में सुख लाएगा, जो नाम हमारे जीवन में विपत्तियों को, कलेशों को काटेगा, उस नाम का जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो कहते हैं जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का दुख खत्म होता है। सुख संपत्ति, सुख जीवन में आता है, संपत्ति जीवन में आती है, कष्ट मिटे तन का, शरीर का कष्ट भी करता है। ध्यान के बीच में वो पावर है, वो शक्ति है जो जीवन के कलेश को भी काटता है, जीवन में खुशहाली भी लाता है, जीवन के अंदर में आनंद भी देता है। तो उस आनंद के स्रोत को पाने के लिए हमें कहीं बाहर जगत में नहीं जाना है, संसार में नहीं जाना है। रामचरितमानस के अंदर में लिखा है, आनंद सिंधु मध्य तन वासा। आनंद का जो सागर है, आनंद को जो देने वाला है, वो मध्य तन वासा, तन के बीच है। उसका ज्ञान तन के बीच प्राप्त करना है, लेकिन उस ज्ञान के जो दाता होते हैं वो सदगुरु होते हैं। सदगुरु महाराज जब जीवन में मिलते हैं, महारानी मीरा को सदगुरु मिली, तो मीराबाई कहती है कि सबके पिया परदेश वसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरा प्रभु मेरे हृदय में मिल गया, मैं कहीं आती ना जाती। गुरु महाराज जी जब जीवन में मिलते हैं तो उस परमात्मा को बाहर जगत नहीं बल्कि अंतर जगत के बीच में जना देते हैं, हृदय के बीच में उसका दर्शन करा देते हैं। और जब मानव उसको अपने हृदय में जानता है, ध्यान करके सुख, आनंद और शांति को प्राप्त करता है। हनुमान जी ने भी अगर जाना है तो हृदय में ही जाना है। भगवान राम ने हनुमान जी को अगर ज्ञान दिया है तो हृदय में दिया है। और आज सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी भी सारे विश्व के लोगों को हृदय के बीच में, मन के मंदिर के बीच में रमे हुए उस परमात्मा को, बसे हुए उस परमात्मा के नाम को जनाने के लिए इस धरातल पर आए हुए हैं। सबको दे रहे सदगुरु स्वामी अपने खजाने से, किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से। गुरु महाराज जी
आज उस नाम का धन देने के लिए इस धरातल पर आए हुए हैं। लेकिन जो श्रद्धावान है वो उसका लाभ लेते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अहंकारी कभी लाभ नहीं लेता, अहम जो है उस भक्ति का लाभ लेने नहीं देता। परमात्मा के नाम का अधिकार उसको मिलता है। उस नाम को वो व्यक्ति जान सकता है जिसके पास में श्रद्धा का धन है, प्रेम का धन है, भाव का धन है। भाव से ही वो परमात्मा प्राप्त होता है। कहा भाव बिन सर्वस्व दे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। प्रभु के लिए श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। प्रेम था मीरा के पास, महारानी थी, छत्राणी थी, राजघराने की बहू थी, लेकिन जब उसके अंदर में प्रभु को पाने का प्रेम जगा तो उसने संत रविदास की जाति को नहीं देखा, उनके गुण को नहीं देखा, उनके कर्म को नहीं देखा, बल्कि उनके चरणों में पड़ गई। छत्राणी थी, राजघराने की बहू थी, लेकिन फिर भी उस ज्ञान के लिए, उस नाम धन के लिए वो संत रविदास जी के चरणों में जो है प्रार्थना करती है कि मुझे ज्ञान की भीख दो, ज्ञान की दीक्षा दो। राजा इब्राहिम अपनी बगदाद की राजधानी को छोड़ के संत कबीर के चरणों में कितने वर्षों तक सेवाएं किए और फिर उस ज्ञान का लाभ प्राप्त किए। और राजा धर्मदास गुरु महाराज जी के चरणों को पकड़ के प्रार्थना करते हैं कि सदगुरु पहिया लागू, नाम लखा दीजोरे। वो नाम का जो दान है वो गुरु महाराज जी से प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा जब उस नाम की जो है भीख सदगुरु के चरणों में मांगने आए तो हम लोगों का भी धर्म है कि सच्चे सदगुरु को जीवन में खोजना, सच्चे महापुरुष को जीवन में प्राप्त करना और उनसे अपने हृदय के खजाने को जानना, अपने मन के मंदिर में बसे हुए खजाने को जानना। और जब हम जान लेते हैं, उसका ध्यान करते हैं, सुमन करते हैं, तो जीवन का जो सुख है, सकल सृष्टि का राजा दुखिया और नानक नाम भजे सो सुखिया। जो नाम को सुमरता है, नाम का ध्यान करता है, वो जीवन में सुख लेता है, आनंद लेता है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सारे दुनिया के जो सुख है वो प्रभु भक्ति के बीच मिलते हैं। लेकिन भक्ति कहाँ से मिलती है? तो राम भगत के वही अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम की भक्ति का अधिकार केवल उनको दिया है जो सत्संग से प्यार करते हैं, जो सत्संग से प्रीत रखते हैं। सत्संग से करते जाना प्यार, वो नादान मुसाफिर। सत्संग से जब प्यार होगा, सत्संग के साथ में जब हम जुड़ेंगे तो सत्संग उस भक्ति का आनंद हमें दिलाएगा। जैसे खेत में आप बीज लगा दो और पानी ना दो तो फसल हो नहीं सकती, ऐसे ही बिना सत्संग के उस प्रभु भक्ति के अधिकारी हम बन नहीं सकते। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। भगवान शिव भगवान होने के बाद भी कैलाश पर्वत को छोड़ के और अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने गए और पार्वती जी को कहते हैं कि पार्वती जी, अगर जीवन में भला चाहते हो तो एक ही चीज हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है, एक ही चीज हमारे जीवन का उत्थान कर सकता है। कौन सी चीज? तो कह रहे हैं सत्संग। कि राम कथा कली बिटप कुठारी और सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम की कथा करे कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, इसको आदर के साथ सुनो, सम्मान के साथ सुनो। अब हमें विचार करना है, जब माता भवानी के लिए शिव भगवान कह रहे हैं कि इसे आदर के साथ सुनो, तो अब आप बताइए, हम लोग तो एक जीव हैं, हमारा भला कैसे होगा, हमारा उत्थान कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा? जब हमारा भी प्यार सत्संग से होगा, प्रभु की कथा से होगा। भगवान शंकर भगवान होने के बाद भी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने गए। कहा कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और वो अकेले नहीं गए, संग सती जगत जननी भवानी, भवानी को साथ लेके गए। और कथा में जाने के बाद मन को चंचल नहीं किया, एकाग्र मन करके राम कथा मुनि वरज बखानी और सुनी महेश
परम सुख मानी। शंकर भगवान जो त्रिलोक के नाथ, विश्व के मालिक, लेकिन वो भी कथा को सुन रहे हैं। सुनी महेश, शंकर भगवान ने कथा को सुना है और अपने आप सुना और पार्वती जी को कह रहे हैं सादर सुनो गिरिराज कुमारी। अब हमें विचार करना है, जब आदि शक्ति भवानी को सुनने को कहा और स्वयं भगवान शिव ने सुना, तो हमें पहले श्रोता बनना है। श्रोता जीवन में लाभ लेता है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। श्रोता वो होता है जो सुनने के बाद उस शब्द पर ध्यान देता है, उस पर मंथन करता है, विचार करता है। और जब मंथन करता है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम दही को मथते हैं तो उससे मक्खन निकलता है। ऐसे ही प्रभु कथा के ऊपर मंथन किया जाता है तो परमात्मा रूपी मक्खन, परमात्मा रूपी जो मक्खन है वो जीवन में प्राप्त होता है और जीवन में खुशहाली और आनंद को देता है। इसीलिए हम श्रोता बने। श्रोता बनेंगे तो लाभ नहीं होगा, श्रोता काटने वाले बनेंगे कि कथा को सुना, शब्दों को काट के रख दिया, तब भी लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर लाभ लेना है तो श्रोता नरेंद्र नाथ की तरह है कि उन्होंने कथा को सुना और फिर संत से जो है अपने गुरु महाराज जी से, अपने इष्ट से पूछा है और पूछा है तो उन्होंने ज्ञान को भी जीवन में पाया है। तो आज हमें भी श्रोता बन के उस प्रभु कथा का लाभ लेना है और हृदय स्थित परमात्मा को हृदय में जान के उसका ध्यान करना है। और समाज के बीच में हम आज चाहते हैं खुशहाली हो, आनंद हो, तो हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देना पड़ेगा। आज बच्चे हमारे कहाँ कहाँ फंसे जा रहे हैं, लेकिन माता पिता अगर ध्यान दें तो प्रहलाद और ध्रुव और मीरा जैसे संस्कारी बच्चे जो है बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें माता पिता को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, माता पिता को समझाना पड़ेगा, माता पिता को कहना पड़ेगा। इसलिए हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को संस्कार दें, उनको घर में आरती करना, पूजा करना और भगवान के कहानियों को पढ़ना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। थोड़ा सा माता पिता इस बात पे ध्यान दें तो हमारे जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं ये बहुत संस्कारी बन सकते हैं। क्योंकि गोपी चंद को संस्कार दिया तो माता मैनावती ने दिया, ध्रुव को अगर संस्कार दिया तो उनकी माँ ने संस्कार दिया, और कितने भी भक्त शेख फरीद को अगर इतना बड़ा भक्ति का पद प्राप्त हुआ तो माँ का संस्कार था। अगर हम भी चाहें तो हम भी अपने बच्चों को संस्कार दे करके, उनको भगवान के आगे झुका करके, आज हम कथा तो सुनते हैं कि कथा के अंदर में भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता और गुरु ना वही माता। ये बात को हमने पढ़ लिया, ये बात को हमने कथा में सुन लिया, लेकिन कभी विचार किया कि राम भगवान थे, फिर भी प्रातः काल अपने गुरुदेव को प्रणाम करते थे, माता को प्रणाम करते थे, पिता को प्रणाम करते थे। क्या हमने कथा सुनने के बाद ये संस्कार अपने बच्चों को दिया कि प्रातः काल उठ करके गुरुदेव को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है? क्या हमने अध्यात्म पर चलने का संस्कार बच्चों को दिया? आज हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, डिग्रियां देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पद कितना भी ऊंचा हो, अगर भक्ति जीवन में नहीं है, संस्कार जीवन में नहीं है, तो वो पद भी नरकगामी बना सकता है। हम लोग जेलों में जब कार्यक्रम करने जाते हैं तो बड़े पढ़े लिखे बच्चे, बड़े सुंदर बच्चे और जेलों में भरे पड़े हैं। आप सोचिए, क्या उनकी माता पिता ने उन्हें पढ़ाया नहीं है? क्या उनको डिग्रियां नहीं दिलाई? डिग्रियां तो दिलाई हैं, पढ़ाया तो है, लेकिन संस्कार नहीं दिया। संस्कार के बिना उनका भविष्य कहाँ चला गया? इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म बहुत जरूरी है, प्रभु भक्ति का पथ बहुत जरूरी है। परमात्मा की भक्ति बच्चों के साथ होगी तो उनका मन डमाडोल नहीं होगा, वो समाज के अंदर में कभी गलत कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। समाज के अंदर में एक बहुत सुंदर कार्य करके अपने माता का, पिता का, कुल का, परिवार का, सबका नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए हर माता पिता से भी हमारी प्रार्थना है कि बच्चों को जरूर संस्कार दें, भक्ति पद से उनको जरूर जोड़ें, अध्यात्म पद से उनको जरूर जोड़ें, जिससे उनका संस्कार बहुत अच्छा बने और भक्ति में बहुत अच्छा नाम कमा सके। आज गोपी चंद का इतिहास है भक्ति के बीच कि उन्होंने गुरु के लिए अपना राजपाट भी छोड़ दिया और गुरु महाराज जी की सेवा में एक माता की आज्ञा से पहुंच गए। तो माँ के प्रभाव ने
बच्चे को कितना ऊंचा पद दिला दिया, माँ के संस्कार ने बच्चे को कितना ऊंचा पद दिला दिया। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने बच्चों को भक्ति पथ से जोड़ के, ज्ञान के पथ से जोड़ के, सेवा के पथ से जोड़ के, सद्गुरु के चरणों कमलों से उन्हें जोड़ के हम उनका भविष्य बनाएं, उनका चरित्र बनाएं और उनको एक बहुत सुंदर संस्कारी समाज के अंदर में एक संस्कारी बच्चा बना करके जो है छोड़े, जिससे समाज को वो बहुत अच्छा संस्कार दे सके, समाज का उत्थान कर सके, देश का उत्थान कर सके, समाज का भला कर सके। यही हम सब लोग आप लोगों से प्रार्थना करेंगे। सबसे ये हमारी आपसे अर्जी है और ये आशा रखेंगे आप इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। धन्यवाद बाई जी। आशा है महात्मा अंबालिका बाई जी के ज्ञानमय प्रवचनों से हम सभी को बहुत लाभ पहुंचेगा और हमारे दर्शक भी इससे अत्यधिक लाभान्वित महसूस करेंगे। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और सर्वश्रेष्ठ रचना होने का गौरव केवल मनुष्य को प्राप्त है और परमपिता परमात्मा ने अपनी सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय शक्ति श्वासों में पिरोकर हमारे अंदर इतनी कुशलता से समाहित कर दी है कि हम सब जानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी माया के प्रभाव में उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज विचार करना होगा कि ये कैसी अनमोल पूंजी है जिसको हम संसार की सारी संपदा देकर भी एक श्वास नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब आवश्यकता है इस अनमोल पूंजी का मोल चुकाने की। ऐसा प्रेरणादायी भजन सुना रहे हैं सामंता थटाल सिक्किम से। सामंता बाल्यकाल से ही हमारी संस्था से जुड़े हैं और सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। जो भजन वो सुनाएंगे उसके बोल है, कैसे चुकाऊं तेरी श्वासों का मोल रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कैसे चुकाऊं श्वासों का मोल रे, कैसे चुकाऊं श्वासों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो
सदगुरुदेव महाराज की जय। धन्यवाद समंता भाई इतने सुंदर भजन के लिए। अब ये श्वासों का जो अनमोल खजाना हमको मिला और उसके मोल चुकाने की प्रेरणा भी मिली, तो अब समय है इन श्वासों की रमज को समझने का, इन श्वासों में छिपे गूढ़ अध्यात्म के रहस्यों को हृदयंगम करने का और उस अध्यात्म पथ पर अनुसरण करते हुए इन श्वासों की कुंजी को परम पिता परमात्मा के सुमिरन में, उनके ध्यान भजन में लगाने का। लेकिन इसके लिए भी हमें संत महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा। और हम तो एक ऐसे देश के वासी हैं जहाँ संत महात्माओं गुरुजनों की एक लंबी श्रृंखला है जो समय समय पर जन साधारण के कल्याण के लिए आते हैं और ज्ञानवर्धन करते हैं। इसी श्रृंखला में महात्मा अनंतानंद जी दिल्ली पंजाबी बाग से। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं, प्रभु भगवत भक्तों, हम सभी भगवत भक्तों को सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आज सत्संग सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। जब जब जीव पर, मानव पर परमात्मा की दया होती है, तब तब मनुष्य को संत महात्माओं का मिलन और राम नाम की चर्चा, सत्संग, कीर्तन सुनने का मौका प्राप्त होता है। कथा, कीर्तन, राग रागनी ये तो मानव घर घर में सुनता ही रहता है। ईश्वर परमात्मा की भक्ति के नाम पर ये मानव कुछ ना कुछ गा बजा भी लेता है। अधिकांश मानव ईश्वर में, परमात्मा में भरोसा, विश्वास भी करते हैं। पर ये संत समाज मानव को चेतावनी देता है कि हे मानव, जी चाहे जो नाम को लेने से, गाने से, भजने से मानव का भला हो जाता, तो समय समय पर धरती पर युग पुरुषों को, महापुरुषों को अवतरित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब जब समाज के अंदर अज्ञान व्याप्ता है, मानव जाति त्राहिमाम करती है, तब तब धरती का बोझा हल्का करने के लिए समय समय पर महापुरुषों का धरती पर आना होता है। महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो कोई नए मजहब को, नए पंथ को स्थापित करने नहीं आते। जो परमात्मा था, है और रहेगा, उसी का मानव को ज्ञान कराने, दर्शन कराने, उसके सच्चे नाम का बोध कराने वो समय समय पर संसार में आते हैं। जैसे सतयुग के अंदर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि, जिनके 88 हजार शिष्य थे, फिर भी भगवान विष्णु ने धरती का बोझा हल्का करने के लिए इस भारत देश के अंदर मनुष्य का चोला धारण किया।
सत कहा जाए, परम पिता परमात्मा आस्तिक का नास्तिक का, बालक का बूढ़े का, गरीब का अमीर का, छोटे का बड़े का, हिंदू का मुसलमान का, सिख का ईसाई का, वो सब के लिए एक ही होता है। जब भगवान विष्णु धरती पर आए तो देवता और दानव भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सब भक्तों को सेवा का मौका दिया। मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लोग, एक तरफ दानव लोग सागर के मथन को करते हैं। सागर में से 14 रत्न निकले। 7 रत्न मृत्यु लोक के थे और 7 रत्न पाताल के थे। पहला जो रत्न निकलता है वो जहर का घड़ा निकलता है। आकाश वाणी होती है, हे समाज के लोगों, जहर की एक बूंद धरती पर गिर जाए तो ये मानव जाति समाप्त हो जाएगी। सारे देवता लोग भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु से कहते, प्रभु रक्षा करो, बचाओ। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मेरे भजन की रीत को जानता है, शंकर भगवान को निमंत्रण दिया गया। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए, अपने प्रभु को, अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। कहते, हे प्रभु, ये दासों का दास, सेवक का सेवक आपकी शरण में आया है, मेरे योग क्या सेवा है। भगवान विष्णु कहते हैं, सागर मथन से जहर का घड़ा निकला है। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भाई बहनों, जो वस्तु निष्काम कर्म योग को धारण कर ईश्वर को, परमात्मा को अर्पण की जाती है, परमात्मा उसके दोष को मेट देता है। मेरे कहने का मतलब, घर के अंदर माता पिता भोजन करते हैं, छोटे बड़े बालक भी माता पिता के साथ भोजन करने बैठते हैं। बालक तो उतावला ही होता है, पर माता पिता को बोध है, वो माता छोटा टुकड़ा तोड़ती है, साग सब्जी में लगाकर फूंक मार कर उसको ठंडा कर तब बालक को खिलाती है। इसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, जो श्रद्धा से, भाव से, इच्छा रहित होकर जो वस्तु परमात्मा को भेंट की जाती है, परमात्मा उसके दोष को मेट देता है। शंकर भगवान ने ईश्वर के नाम का चिंतन कर जहर को पान किया, पर वो जहर शंकर भगवान को समाप्त नहीं कर सका। मानव जाति की रक्षा हो गई। फिर वास्तव में समुद्र मथन प्रारंभ होता है और दूसरा रतन अमृत का घड़ा निकला। जैसे अमृत का घड़ा निकलता है, देवता लोग आकाशवाणी करते हैं, जहर को, अमृत को जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। देवता लोग जानते थे असुरों को अमृत की प्राप्ति हो गई,
और यह हजारों साल जिंदे रहे तो भगवत भक्त लोगों को, देवताओं को ये सताते रहेंगे। इसीलिए अमृत के कलश को लेकर देवता लोग भागे दौड़े, पीछे पीछे राक्षस लोग भी दौड़े। छीना झपटी के अंदर अमृत की पहली बूंद नासिक में गिरी, दूसरी अमृत की बूंद क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में गिरी, तीसरी अमृत की बूंद प्रयागराज इलाहाबाद में गिरी, चौथी अमृत की बूंद उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में गिरी। जहां जहां अमृत की बूंद गिरी, सज्जनों, उन स्थानों को समाज के लोगों ने प्रयागराज से सुशोभित कर दिया। सत्य तो यह है, जिसको भी मनुष्य का चोला प्राप्त हुआ है, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करते हैं सब कोई। जिस मानव पर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, आज भी वो अपने जीवन के अंदर अमृत को प्राप्त कर सकता है। अधिकांश मानव जिनको अमृत की प्राप्ति नहीं होती, वो काल को, कर्म को, ईश्वर को, परमात्मा को झूठा दोष लगाते हैं। जिनको परमात्मा ने मनुष्य का चोला दिया है, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा का पात्र बनने से आज भी कलिकाल का हर मानव उस राम नाम के अमृत को प्राप्त कर सकता है, जो सबके हृदय के अंदर बह रहा है। सज्जनों, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है, तीर्थ स्थलों के अंदर मानव धरती पर घास को बिछाकर अनेक अनेक मंत्रोच्चारण कर सवेरे ब्रह्म बेला के अंदर गंगा जमुना त्रिवेणी के घाट पर स्नान कर और एक चुल्लू जल, जो हथेली में कितना जल आता है, एक चुल्लू जल को लेकर उसका आचमन करता है और पूरे 1 महीने तक अन्न जल का त्याग कर अनेक अनेक मंत्रोच्चारण करता है। पर इतना तप तपस्या करने के बाद भी उस मानव को राम नाम के अमृत की प्राप्ति नहीं होती। घर को लौटने के बाद 1-2 सप्ताह बीमार हो जाता है। जैसा वो तीर्थ स्थल में गया हुआ था, वैसा ही वो लौट आता है। पर ये साधु समाज मानव को प्रेरित करता कि हे भाई, कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु माँ जी के बिना ज्ञान न होए। सज्जनों, कुम्हार मट्टी से घड़े की रचना करता है, थपड़ी से उसको पीटता भी है, बस मट्टी के अंदर पदार्थ को धारण करने की क्षमता आ जाए, उस मट्टी को आवे में पकाता है। जब वो घड़ा आवे में पकता है, तब उस घड़े के अंदर पदार्थ को धारण करने की क्षमता आती है। मेरे कहने का मतलब, उसमें जल को रखा जाता है, अन्य पदार्थों को भी रखा जाता है। इसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं, कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु माँ जी के बिना ज्ञान नहीं होए। मेरे कहने का आशय था,
उस घड़े ने अपने आप में जल को बटोरा हुआ है। इसी तरह से व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अचत विकारी सकल जीव जग दिन दुखारी जिन बखर नो लेन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान ले मन मोल राम नाम हृदय में तोल। प्यारे भाइयों बहनों, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा ने मानव को संसार में धरती पर भेजा है और यह प्रत्येक जीव ईश्वर से परमात्मा से वायदा करके आता है, पर संसार में आने के बाद संगत न मिलने के कारण उस वायदे को भूल जाता है। ध्यान का वायदा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से इकरार किया, तेने भूल के वो सब छोड़ दिया। ध्यान का वायदा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। अब ये अफसोस है, जब जीव माता के उदर में उल्टा लटका हुआ है उस समय पर कौन दृष्टि के द्वारा वो परम प्रभु के दर्शन करता है और वायदा करता है कि हे परमात्मा मुझे संसार में भेजो और मैं आपका दर्शन करूंगा, ध्यान करूंगा। मेरे कहने का आशय था हम सबको सोचना है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, जो मुझी में भाव रखकर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे भाइयों बहनों, बिना भाव के मार्केट के अंदर कोई वस्तु मिलती नहीं है। हर वस्तु का अलग अलग भाव होता है। इसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, अब तो परमात्मा ने हमको आपको मौका दिया है, उस मौके से समय से लाभ को प्राप्त नहीं किया तो सज्जनों दोबारा से ये मनुष्य का चोला मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, अब तो परमात्मा ने मौका दिया है, उस मौके से सारी मानव जाति को लाभ उठाना चाहिए। अब लाभ को प्राप्त नहीं किया तो करके दया दयाल ने मानो जन्म दिया, बंदा ना करे भजन तो भगवान क्या करे। भगवान ने अपनी कृपा कर ये मनुष्य का चोला मानव को दिया है। मनुष्य का चोला धारण करने के बाद, परमात्मा से वायदा करने के बाद आज का अधिकांश मानव ईश्वर के दर्शन से, राम नाम से अपने आप को अनभिज्ञ पाता है और जिसके कारण आज समाज के अंदर अज्ञानता व्याप रही है। अज्ञानता को दूर करने के लिए समय समय पर
महापुरुषों का आना होता है। मेरे कहने का आशय था, हम संत महात्माओं ने अनेकों शास्त्रों को देखा है, उन शास्त्रों के अंदर शबरी भिल्ली का भी इतिहास आता है। शबरी भिल्ली अपने माता पिता के लाड़ प्यार की बेटी है, पर भिल्ली के शरीर में ऐसा रोग लगा है जो रोग बीमारी डॉक्टर से दवा से नहीं जा रही है। सवेरे शाम भिल्ली के माता पिता भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु या तो इस बेटी को उठा ले या इसके रोग को ठीक कर। जैसे भिल्ली ने माता पिता की वाणी को सुना तो भिल्ली सुना करती थी, समय का गुरु, समय का राजा और समय का डॉक्टर, उससे ही मानव का रोग जाएगा। मेरे कहने का आशय था, भिल्ली सुना करती थी समय के सदगुरुदेव महाराज मातंग जो ऋषि थे, जो भगवान राम के आश्रम पर रहा करते थे, और सवेरे सवेरे ब्रह्म मेला में बैठकर ईश्वर के नाम की, परमात्मा के दर्शन की वास्तव में चर्चा करते थे। बिल्ली भी सुबह 4 बजे उठती है, स्नान करती है, फूल प्रसाद लेती है, नंगे पैर चलकर मातंग ऋषि के दरबार में गई। जैसे बिल्ली दरबार में जाती है, देखती है एक तरफ भाई लोग बैठे हैं, एक तरफ माताएं बैठे हुए हैं, बिल्ली भी फूल प्रसाद लेकर पीछे बैठ जाती है और वो मन वचन कर्म से सत्संग को सुनती है। मातंग ऋषि सुना रहे थे, घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद, मृगना भी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे ही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही, जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। जब दूध के मतन से मिलता है घी यतन से, तिम ध्यान की लगन से पार ब्रह्म ले निहारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। भाइयों बहनों, तो आता बिल्ली ने सत्संग सुना, सत्संग समाप्त होता है, आरती प्रसाद का समय आया, बिल्ली ने आरती लिया, प्रसाद लिया, माता से प्रार्थना किया कि हे महाराज आपने परमात्मा को देखा है। माता ऋषि कहते बेटी अगर वो नहीं देखा जाता होता, उससे वार्तालाप नहीं किया जाता होता, उसके नाम को नहीं जाना होता, तो मुझे यहाँ बैठकर ब्रह्म मेला के अंदर उसके दर्शन की नाम की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती। जो जाने दूं दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिल्ली प्रार्थना करती है कि हे महाराज मैं भी आपकी शरण में आई हूं। तो माता ऋषि ने व्यापक जो ब्रह्म है वो एक ही है, वो 2, 4, 5, 10 नहीं होते, और वो इतना सूक्ष्म है, इतना जीना है जो इन प्राकृतिक आंखों से मानव को दिखता नहीं है। मातंग ऋषि ने
आध्यात्म का ज्ञान जब भिल्ली के हृदय के अंदर आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट जब खुले, जब बाहर के पट दे। जब भिल्ली ने अपने हृदय के अंदर व्यापक ब्रह्म का ध्यान किया, व्यापक नाम को जाना, तो भिल्ली का रोग चला गया। सभी रसायन हम करें, नहीं नाम सम कोई, रंचा घट में संचरे, तो सब तन कंचन होए। असाध्य रोग की दवा परमात्मा को याद करना है। पर आज का समाज धन को लगाता है, तन को लगाता है, मन को लगाता है, पर आज का समाज ईश्वर के दर्शन में, राम नाम में, शब्द ब्रह्म में, अशपा नाम गायत्री में, वाहे गुरु में अपने मन को लगाता नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढता है कहीं, कई विधि आवे हाथ, कहे कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीजिए साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। वस्तु तो हर मानव के निकट ही है, पर भेद वेदी से प्राप्त होता है। ज्ञान ज्ञानी गुरु महाराज जी से प्राप्त होता है। जब भिल्ली को हृदय से परमात्मा के दर्शन की प्राप्ति होती है, राम नाम की प्राप्ति होती है, तो माता ऋषि कहते भिल्ली अब इस दरबार की सेवा करो और भगवान का भजन करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण प्यारे का तुम ध्यान धरते रहो। सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण चले जाए मगर नाम भूलो मती, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। तो सज्जनों, हम सबको सोचना है, बिल्ली ने जब भगवान का भजन किया, मन वचन कर्म से दरबार की सेवा करी, तो हम सबको सोचना है भंडारे के लिए जंगल से लकड़ी का बोझा लाती है, आशा करती है मेरे प्रभु राम मेरी कुटिया में आएंगे। जंगल के मीठे मीठे बेर क्या क्या करके लाती है। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण खोज से डोलते बिल्ली की कुटिया पर आए। बिल्ली ने राम को आसन दिया और बिल्ली प्रार्थना करती है, कहती है हे प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। श्रद्धा के, भाव के, प्रेम के बेर राम को अर्पण करती है। आज तो समाज के अंदर भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, पर भगवान राम ने बिल्ली के बेरों का भोग लगाया, बेर खाए। एक भक्ति कर नाता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो है कैसे, बिन जल बारिद देखिए तैसे। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको सोचना है। प्रभु राम कहते हे बिल्ली, जिस मार्ग पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर आपको मेरे नाम की, मेरे दर्शन की प्राप्ति हुआ है, वही मार्ग
वही रास्ता मैं आपको फिर से सुनाता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। मेरे कहने का आशय था, हम सबको सोचना है, प्रेमी सज्जनों, प्यारे भाइयों बहनों, भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है समय से सत्संग में जाना, मन को लगाकर सत्संग को श्रवण करना। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है सत्संग को ध्यान से सुनना। जब ये दो प्रकार की भक्ति मनुष्य को प्राप्त होती है, तब प्रभु राम कहते हैं बिल्ली, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करे कपट तज गान। प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको सोचना है, आज का समाज भक्ति से, भजन से, सेवा से बहुत दूर चला गया है। मेरे कहने का आशय था, बालक पढ़ लिख कर दुनिया का राजा बन सकता है, पर जन्म देने वाले माता पिता के ऋण को, कर्जे को नहीं उतार सकता। जब संसारी माता पिता के ऋण को, कर्जे को हम आप नहीं उतार सकते, तो ज्ञानदाता सदगुरुदेव महाराज जो माता पिता के भी माता पिता हैं, उनके ऋण को, उनके कर्जे को ये मानव समाज कब उससे उत्तीर्ण होगा? तो भगवान राम कहते बिल्ली, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान कहते बिल्ली, मेरी जो पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। प्यारे भाइयों बहनों, परमात्मा एक है तो परमात्मा का सच्चा नाम भी एक ही है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति नहीं होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। मंत्र परम लघु जासु बस पर अंकुश खर्ब। व्यापक जो ब्रह्म है वो एक है, उसके गुणवाचक अनेक अनेक नाम है, पर व्यापक जो नाम है वो बिल्ली को प्राप्त होता है। आगे भगवान राम कहते हैं, छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठी जो भक्ति है, हर काज को करते हुए भी परमात्मा को याद करना, उसके नाम का स्मरण करना। चित्रव्रती निरोधस्य योगा, हर कार्य को करते हुए भी मानव परमात्मा के नाम का चिंतन कर सकता है। सप्तम समय मोजग देखे। भगवान राम कहते हैं बिल्ली, इस सारे संसार के अंदर मेरा ही बसाना है, पर मोते संत अधिक कर लेखे। भगवान कृष्ण महाराज भी कहते हैं, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उच्चारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोसे न्यारे। जो संतों के सेवक जग में, ओ सेवक मोहि भारे। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। सज्जनों, संत महात्मा लोग कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हनुमान जी ने अपने हृदय के अंदर सीताराम को धारण किया और समाज के अंदर सगुण साकार निर्गुण निराकार का मानव को बोध कराया। तो भगवान राम कहते हैं बिल्ली, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। भगवान कहते बिल्ली, आठवीं भक्ति क्या है? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सज्जनों, हम सबको सोचना है, ईश्वर के दर्शन के बिना, राम नाम को जाने बिना मानव को संतोष की, शांति की प्राप्ति होती नहीं है। इसीलिए प्रभु राम कहते कि हे बिल्ली, नौ में एक कहूं जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान राम कहते बिल्ली, ए मैंने तो नवदा भक्ति का आरोपण किया है। 9 प्रकार की भक्ति में से अगर ये मानव समाज, हम सबको सोचना है, एक प्रकार की भक्ति भी अपने जीवन में धारण करेगा तो धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। मेरे कहने का आशय था, तो बिल्ली ने चेतन गुरु मां के दर्शन कर, चेतन आत्मा को जान कर अपने रोग का निदान किया। अब त्रेता युग में बिल्ली हुई। बरसों बरसों बीत जाने के बाद इन कथाओं को पढ़ते सुनते गाते मानव मुड़ा हो जाता है, पर यह मानव एक कदम महापुरुषों की ओर बढ़ाता नहीं है। जब मनुष्य एक कदम गुरु मां की ओर बढ़ाता है तो सदगुरुदेव महाराज अनेक कदम आगे बढ़ाकर मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए मानव को ईश्वर के दर्शन का, राम नाम का बोध कराते हैं, जिसको संत समाज कहता है भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिन सत्संग नहीं पाते प्राणी। भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, वो संसार के कोई वस्तु के अधीन नहीं है। जो स्वतंत्र है वही मानव को आज भी स्वतंत्र कर सकता है। आज का मानव इस संसार के बंधनों में बंधा होने के कारण अपने दुख को सहन कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी को देख रहा है, पर ये संत समाज मानव जाति को प्रेरणा देते हैं कि हे भाई, अब जो सदगुरुदेव महाराज ने हमको आपको एक मौका दिया हुआ है, उस मौके से हर मानव को, गरीब को, अमीर को, बालक को, बूढ़े को, हर मानव को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, जिस चिंतन को करने से, ईश्वर की कृपा का पात्र बनने से ये संसार में जो दुख आया हुआ है, ये दुख वास्तव में ईश्वर की कृपा से ही टल सकता है, और कोई दूसरा साधन योग इस संसार के अंदर मानव को सहज में प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां,
कश्चित दुख भाग भवेत। कहते हैं सब सुखी हो, सब निरोग हो, कोई रोग का भागी ना बने, पर राम कृपा नासे सब रोगा। जो ये भांति बने संजोगा, रघुपति भक्ति सजीवन बूटी, अनुपान श्रद्धा अति रूरी। सतगुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यह ना विषय कर आशा। आई विधि भला ही कुरोग न चाही, ना ही तो कोटि यतन नहीं जाही। तो अच्छा तो यही है, समय का चूका सिर मारे और दाव का चूका फिर मारे। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, समय बरसों बीत जाते हैं, पर यह ज्ञानी अल्पज्ञ मानव ईश्वर के नाम को, परमात्मा की भक्ति को आज कल पर छोड़ता रहता है। अपने तो मानव दुखी होता ही है, पर दूसरे मानव को भी ये मानव दुखी करता है। तो संत महात्माओं का समाज यही मानव को प्रेरित करता है। अब जो गुरु महाराज जी ने हमको आपको मौका दिया हुआ है, उस मौके से हम सभी भगवत भक्तों को लाभ को प्राप्त करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम महाराज जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी ज्ञान में वाणी से हम सबका ज्ञान वर्धन किया और हमें आगे चलने की राह बताई। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। हमने देखा हर गाड़ी के आगे 2 हेडलाइट्स होती हैं। जब किसी को गाड़ी चलानी होती है तो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके उसका प्रकाश जो दूर दूर तक जाता है, तेज प्रकाश, उसके सहारे वो गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कुछ नया नहीं है, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई कीमती वस्तु गाड़ी के अंदर हमें खोजनी हो तो वो बाहर वाला प्रकाश हमारे किसी काम नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर आते हैं, वो अंदर छोटी सी मध्यम सी लाइट होती है, वो ऑन करके उस प्रकाश में हम अपनी जो भी वस्तु खोई है या गिरी है उसको प्राप्त कर लेते हैं और कई बार मिल भी जाती है। ऐसा ही हमारे अंतर मन में होता है। जो हमारी फिजिकल आईज हैं, उनसे हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दूर दूर तक सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन जब बात हमारे अंतर मन की हो, हमारे हृदय में स्थित परमपिता परमात्मा के दर्शन की हो, तो ये हमारी दोनों हेडलाइट्स यानी कि फिजिकल आईज किसी काम नहीं आती। फिर हमें वही अंदर के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और अंदर का स्विच कौन सा है, वायरिंग किधर से जा रही है, तो आइए कार्यक्रम के अंत में ज्ञान के प्रकाश से भक्त का अंतःकरण आलोकित करने वाले गुरु महाराज को पुनः नमन। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे सुरमे की सलाई से माँ बच्चे की आंखों में सुरमा लगाती है, इसी प्रकार गुरु महाराज ज्ञान की सलाई से ज्ञान का अंजन भक्त के अंतर मन में लगा देते हैं। ऐसे उसके नेत्र, जो थर्ड आई, जो तीसरा नेत्र है, उसको खोल देते हैं
ताकि भक्त अपने मार्ग का अनुसरण करे, अपने इष्ट देव परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में वापस जा सके। आशा करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और अध्यात्म इतना विशाल विषय है कि एक प्रोग्राम में इसको समाहित करना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो चलिए अगली मुलाकात अगले रविवार 13 जून। धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।